कहानी की शुरुआत एक बड़े बिजनेसमैन से होती है जो बेहद परेशान होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जल्द ही सरकार बदलने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो उसके सालों से किए जा रहे टैक्स घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा। वह तुरंत अपनी बेटी जेनी और अपनी पूरी टीम की मीटिंग बुलाता है और ऐसा तरीका ढूंढने को कहता है जिससे कंपनी को भारी नुकसान में दिखाया जा सके। सभी अजीबोगरीब आइडिया देते हैं। जेनी तो यहाँ तक कहती है कि पेट्रोल पंप को 10 मंजिल ऊपर बना दिया जाए ताकि कोई ग्राहक ही ना आए, लेकिन यह आइडिया किसी को पसंद नहीं आता। तभी उनका सेक्रेटरी दुबे एक नया प्लान देता है। वह कहता है कि अगर वे एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म बना दें तो सारे पैसे उसी फिल्म में खर्च दिखाकर टैक्स से बच सकते हैं। ये आइडिया सबको पसंद आ जाता है और दुबे को तुरंत डायरेक्टर ढूंढने भेज दिया जाता है। दुबे की मुलाकात 2 संघर्ष कर रहे डायरेक्टर देव और दास से होती है। दोनों को बिजनेसमैन के सामने लाया जाता है, जहां जेनी उन्हें बताती है कि फिल्म का बजट पूरे 2000 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और तुरंत फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि फिल्म का हीरो कौन होगा। दास एक ऐसे अभिनेता राजीव का नाम सुझाता है जो कभी सुपरस्टार था, लेकिन अब उसका करियर खत्म हो चुका है। जब उससे फीस पूछी जाती है तो वह हिचकिचाते हुए सिर्फ 50 बोलता है। उसका मतलब 50 लाख होता है, लेकिन जेनी समझती है कि वह 50 करोड़ मांग रहा है और तुरंत रकम मंजूर कर देती है। राजीव और उसका मैनेजर ये देखकर दंग रह जाते हैं। राजीव कुछ एडवांस भी मांगता है और उसे करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। इसके बाद उसका मैनेजर बताता है कि राजीव अब रोमांटिक फिल्मों से नफरत करता है क्योंकि 5 साल पहले उसकी प्रेमिका नादिया उससे गलतफहमी के कारण अलग हो गई थी। इसी बीच देव और दास के सामने रोमियो और अन्ना नाम के 2 खतरनाक डॉन आ जाते हैं। दोनों ने उनसे 5.5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन इस बार पैसे लेने के बजाय वे फिल्म में हीरो का रोल मांगते हैं। मजबूरी में दोनों डायरेक्टर उनकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ राजीव अपने पिता को याद करता है, जो भारतीय सेना के अधिकारी थे और 15 साल पहले एक मिशन पर जाकर लापता हो गए थे। राजीव को आज भी उम्मीद होती है कि एक दिन उसके पिता जरूर लौटेंगे। कुछ समय बाद पूरी फिल्म की कास्ट इकट्ठा होती है। राजीव मीडिया के सामने खुद को सबसे बड़ा सुपरस्टार दिखाने की कोशिश करता है। तभी रोमियो और अन्ना भी वहां पहुंच जाते हैं और खुद को असली हीरो बताने लगते हैं। तीनों के बीच जमकर बहस होती है। डायरेक्टर सभी को शांत करते हैं और बताते हैं कि फिल्म सेना पर आधारित है, इसीलिए पूरी टीम को पहले आर्मी की स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी। सभी को हथियार चलाना, बम फेंकना और युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शूटिंग शुरू होती है। बिजनेसमैन का मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना होता है, इसलिए फिल्म के लिए करोड़ों का विशाल सेट बनाया जाता है। पता चलता है कि फिल्म की 2 हीरोइनें जेनी और नादिया हैं। नादिया साफ कहती है कि वह राजीव के साथ नहीं बल्कि रोमियो और अन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करेगी। शूटिंग शुरू होते ही रोज सेट पर लड़ाई होती रहती है कि असली हीरो कौन है और किसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा। क्लाइमैक्स में राजीव के किरदार की मौत दिखाई जानी होती है, लेकिन वह मरने से साफ मना कर देता है। शूटिंग के दौरान उस पर गोलियां चलती हैं, फिर भी वह हर बार उठकर लड़ने लगता है। इससे पूरा सीन खराब हो जाता है। इसी दौरान क्लाइमैक्स के बाद सेट उड़ाने के लिए लगाए गए बम गलती से पहले ही फट जाते हैं और करोड़ों रुपए का सेट पल भर में तबाह हो जाता है। उसी समय बिजनेसमैन का फोन आता है कि उसके घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी है और सारी संपत्ति जब्त हो गई है। अब उसकी आखिरी उम्मीद यही फिल्म है। तभी एक टेक्नीशियन सुझाव देता है कि आजादगंज नाम के गांव में बिल्कुल ऐसा ही सेट बना हुआ है जहां बिना किसी खर्च के शूटिंग की जा सकती है। पूरी टीम अगले ही दिन वहां जाने का फैसला करती है। देव और दास सभी कलाकारों से झूठ बोलते हैं कि जिस गांव में वे जा रहे हैं वहां रहने वाला हर इंसान एक्टर है और सब शूटिंग का हिस्सा है। अगले दिन पूरी टीम हेलीकॉप्टर से आजादगंज पहुंचती है। रास्ते में उन्हें आतंकवादियों के खतरे की चेतावनी भी मिलती है, लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। अब कहानी का असली मोड़ आता है। आजादगंज पिछले 20 सालों से सतारा नाम के खूंखार आतंकवादी के कब्जे में होता है। उसने पूरे गांव को बंधक बना रखा होता है और सरकार को धमकी देता है कि अगर उसके साथियों को रिहा नहीं किया गया तो वह पूरे गांव को खत्म कर देगा। गांव में
जोया नाम की बहादुर महिला अपनी बेटी उर्फी के साथ रहती है। सतारा उसके पति की हत्या कर चुका होता है और अब जोया पर भी दबाव डाल रहा होता है। जब फिल्म की पूरी टीम सेना की वर्दी पहनकर गांव पहुंचती है तो गांव वालों को लगता है कि भारतीय सेना उन्हें बचाने आ गई है। दूसरी तरफ आतंकवादी भी समझते हैं कि असली सेना गांव में पहुंच चुकी है। गांव वाले अपनी परेशानियां बताते हैं, लेकिन फिल्म की टीम को लगता है कि ये सब एक्टिंग का हिस्सा है। डायरेक्टर क्लाइमैक्स पूरा करने के लिए एक विलेन ढूंढ रहे होते हैं और तभी असली आतंकवादी सतारा वहां पहुंच जाता है। देव उसे फिल्म का विलेन समझकर राजीव, रोमियो और अन्ना को हमला करने के लिए कह देता है। तीनों मिलकर सतारा और उसके आदमियों की जमकर पिटाई कर देते हैं। आतंकवादी वहां से भाग जाते हैं और गांव वाले खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सतारा भारी हथियारों के साथ वापस लौटता है और रोमियो पर असली गोली चला देता है। तभी सबको समझ आता है कि ये कोई शूटिंग नहीं बल्कि असली आतंकवादी है। राजीव डरकर सतारा से माफी मांगने लगता है और समझाता है कि वे लोग सिर्फ फिल्म की शूटिंग करने आए थे। जोया उनकी जान बचाने के बदले खुद सतारा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजीव गांव छोड़कर जाने लगता है, लेकिन अन्ना, रोमियो और देव गांव वालों को छोड़ने से मना कर देते हैं। जोया अपनी बेटी उर्फी को राजीव के साथ भेज देती है। माँ से बिछड़ने के सदमे में उर्फी की वर्षों से खोई हुई आवाज वापस आ जाती है। उधर गांव में बचे लोग आतंकवादियों से लड़ते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। ये खबर सुनकर राजीव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस लौटकर आतंकवादियों से लड़ने का फैसला करता है। कुछ गांव वाले उन्हें आतंकवादियों के गुप्त हथियारों का ठिकाना बताते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें ढेर सारे हथियार मिलते हैं। उसी जगह तहखाने में 3 भारतीय सैनिक भी कैद मिलते हैं। उनमें से एक राजीव के पिता होते हैं, जो पिछले 15 सालों से कैद थे। राजीव अपने पिता को देखकर भावुक हो जाता है। हालांकि आतंकवादियों ने उनकी जीभ काट दी होती है, इसलिए वे ठीक से बोल नहीं पाते। वे भारतीय सेना से संपर्क कर बताते हैं कि गांव वालों को सुरक्षित निकालने के बाद एयर स्ट्राइक की जाए। सभी गांव वालों को लेकर सीमा की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन पता चलता है कि सतारा उर्फी को फिर से पकड़ चुका है। राजीव के पिता उसे बचाने के लिए वापस चले जाते हैं। राजीव और जोया भी वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सेना उन्हें रोक देती है। उधर राजीव के पिता और सतारा के बीच आखिरी लड़ाई होती है। आखिरकार वे उर्फी को बचा लेते हैं और समय रहते वहां से निकल आते हैं। कुछ ही देर बाद भारतीय वायुसेना एयर स्ट्राइक करती है और सतारा अपने पूरे गिरोह के साथ मारा जाता है। उर्फी सुरक्षित अपनी माँ से मिल जाती है। राजीव को लगता है कि उसने अपने पिता को फिर खो दिया है, लेकिन तभी धुएं के बीच उसके पिता सुरक्षित बाहर आते दिखाई देते हैं। दोनों भावुक होकर गले मिलते हैं और आखिरकार आजादगंज आतंकवादियों से आजाद हो जाता है। अंत में दिखाया जाता है कि जिस फिल्म की शूटिंग करने के लिए पूरी टीम वहां गई थी, वह भी पूरी हो जाती है। फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट साबित होती है और उसकी कमाई से बिजनेसमैन की सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं।